हिमालय की चोटियां कभी ऊंची नहीं लगती जब तक मन अपने अहंकार से ऊंचा बैठा हो। और शायद इसीलिए महादेव ने अपना घर सबसे ऊंचे पर्वतों पर बनाया है, ताकि जो उनके द्वार तक पहुंचे वह पहले अपने भीतर की ऊंचाइयों से उतरना सीख जाए। मणि महेश, यह कोई रास्ता नहीं, यह तो एक प्रश्न है जो पहाड़ हर यात्री से पूछता है। क्या तुम सचमुच मुझे देखने आए हो या केवल मुझे कैमरे में कैद करने आए हो? जो उत्तर होठों से देते हैं वे बीच रास्ते से लौट जाते हैं, और जो उत्तर अपने कदमों से देते हैं महादेव उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। सचिन पाजी फिर से आगे बढ़ते हुए, और आज हमारे साथ धारीवाल साहब भी हैं। जय भरमाणी माँ, जय भरमाणी माँ। माँ के दर्शन को जाते हुए जय माता दी, जय माता दी। ब्रह्मचारिणी माँ के आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ आज शाम के। ऐसी मान्यता है कि कैलाश के दर्शन असंभव हैं यदि माँ की परमिशन ना हो हमारे पास। माँ की अनुमति के बिना कोई भी भक्त कैलाश के पर्वत के दर्शन नहीं कर सकता, ना यात्रा पे जा सकता है। पंडित जी ने हमें बहुत बहुत अच्छी कथा सुनाई। जय माता दी पंडित जी। और माँ का आशीर्वाद हमने प्राप्त किया है, और हम कल सुबह कैलाश की यात्रा को निकलेंगे माँ के आशीर्वाद से। दोस्तों, कहते हैं कैलाश वही पहुंचता है जिसे स्वयं महादेव बुलाते हैं। आज उसी दिव्य बुलावे के साथ मैं इस पावन यात्रा का प्रथम कदम रख रहा हूं। भोलेनाथ हर कदम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हर हर महादेव। दोस्तों, पहाड़ पर चढ़ते हुए पहली बार लगा कि थकान शरीर में नहीं अहंकार में होती है। जैसे जैसे सांसें फूलती गई वैसे वैसे मन हल्का होता गया। हर मोड़ पर कुछ छूट रहा था, कभी शिकायत, कभी जल्दबाजी, कभी स्वयं को सबसे बड़ा समझने का भ्रम। और जब यह सब पीछे छूट गया तब कहीं जाकर महादेव का रास्ता दिखा। पिछले साल की जो त्रासदी हुई थी, जो यहाँ पर मानसून में लैंडस्लाइड्स हुई थी, उससे आप देखिए रास्ता पूरा आपका खराब हो चुका है। सब कुछ लैंडस्लाइड्स में बह गया था, तो आपको बहुत ही ध्यान से होके आपको ऊपर जाना है। धारीवाल साहब, सचिन जी, हमारे गाइड साहब, सब लोग भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, ये है स्वर्ग जाने का रास्ता, और ये खाली ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। पौराणिक कथाओं में और शिव पुराण में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि कैलाश का जो ये रास्ता है, जो यात्रा है, इस स्वर्ग को ले जाती है। आपको मोक्ष मिलता है यात्रा करके, आपको अध्यात्म की शक्ति प्राप्त होती है। और इसी तरह आइए आगे बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। रखे हुए हैं। पानी में नहीं उतरना होता। नहीं, पानी में नहीं उतरना। उसके बाद जो ऊपर में ग्लेशियर मिलेगा ना भैया, उसमें चलना बड़ा मुश्किल है। और कोई नहीं ग्लेशियर चलेंगे भोलेनाथ ने लगी। ठाकुर जी, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हमें ठाकुर जी मिले और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और ये यात्रा आप पूरी करके वापस जा रहे हो? पूरी हो गई मेरी यात्रा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भोलेनाथ सबका आशीर्वाद दे, जी आपकी यात्रा मंगलमय हो। और हम आप भी अच्छे से यात्रा करो। ठीक है जी, ठीक है। जय भोलेनाथ। बहुत खतरनाक है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आप भी आओ, आप भी सब दर्शन करो। भैया को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। जय भोलेगी, जय भोलेगी। वहां बहती हुई हर नदी जल नहीं थी, वह समय थी जो सहस्त्रों वर्षों से भगवान शिव के चरण धोते धोते पवित्र हो गए। दोस्तों, रास्ता पूरा खराब है, और बहुत ही, आप अगर यात्रा करें तो बहुत ध्यान से आइए। दोस्तों, अभी हम सामने से आए हैं और नदी का बहाव देखिए, और सचिन पाजी भी आ गए हैं। दोस्तों, इससे खूबसूरत नज़ारा क्या हो सकता है, आप देखिए। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट स्टॉपेज पॉइंट करीबन 2 किलोमीटर और दूर है। हम करीबन 4 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। बेहतरीन एक्सपीरियंस है भोलेनाथ के घर में आने का। कैलाश पर्वत, मैं बहुत छोटा तब से सोचता था कि मुझे कब मौका मिलेगा कैलाश पर्वत पर जाने का। और भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज बाबा के हाथ पकड़ के हम ऊपर जा रहे हैं। हम चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। अभी आपको ऊपर ले जाके भी हम और भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे। हर हर महादेव। देखिए, ऊपर जा रहे हैं अभी हम। हमें यहाँ से होके जाना है। धनशो 1 किलोमीटर रह गया, और गौरीकुंड जहाँ हमें जाना है 8 किलोमीटर।
अभी हम करीबन 5 किलोमीटर यात्रा कर चुके हैं और हमारी यात्रा जारी। अपने पहले माइलस्टोन पे जो कि है धानचो, भोलेनाथ की सदा ही जय। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अब देखिए सामने ग्लेशियर है। अलग अलग रास्ते लोग प्रेफर करते हैं जाने के लिए। देखिए जो नदी हमने पार की थी ये इसी ग्लेशियर में से निकल के आ रही है। ये देखिए अभी हमें और ऊपर जाना है, बिल्कुल ऊपर जाना है। देखिए महादेव। वाकई में दोस्तों ये स्वर्ग जाने का रास्ता है। अब देखिए कुछ लोग ट्रैवल करके नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल 90 डिग्रीज। आप देखिए ये पहाड़ जो है, पर्वत जो है, हमने सीधा जाना है बिल्कुल, और फिर हम इस ट्रेल को आगे ऊपर जाके फॉलो करेंगे। दोस्तों बार बार मैं कैमरे को बैग में डालता हूँ, लेकिन ऐसे अद्भुत नज़ारे आ जाते हैं, मैं मजबूर हो जाता हूँ कि आप सबको ये दिखाऊं। और हम किस जन्नत में से होके जा रहे हैं। आप देखिए बेहतरीन साक्षात्कार भोले का। वहां की हवा सिर्फ ठंडी नहीं थी, उसमें एक स्पर्श था, जैसे किसी पिता का हाथ थके हुए बेटे के सिर पर हो। वहां के वृक्ष मौन नहीं थे, वे ऋषियों की तरह हजारों वर्षों से एक ही मंत्र का जाप कर रहे थे, ओम। दोस्तों हमने ग्लेशियर के बिल्कुल लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं नीले रंग का एक शेड। हमने यहाँ से यात्रा दोबारा से शुरू की, थोड़ा रेस्ट करके, और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर। हम यहाँ आ चुके हैं दोस्तों। अभी हमें ये वाला पहाड़ क्रॉस करना है। आप देख सकते हैं सामने एक ग्लेशियर है, इसको हमें क्रॉस करके जाना है बहुत केयरफुली, और हमें ऊपर जाना है। दोस्तों फिर चढ़ाई और कठिन हुई, रास्ते पत्थरों में बदल गए, सांसें प्रार्थना में बदल गई और कदम आराधना में। तब जाके समझ आया, भक्ति माथा टेकने से नहीं होती, भक्ति वह है जब टूटता शरीर कहे बस, और विश्वास कहे एक कदम और। आखिरी पड़ाव में है गौरी कुंड। अभी 3 किलोमीटर शेष है और अभी हम ऊंचाई पे हैं 3471 मीटर्स की। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों बादल आ गए हैं और हम आ गए हैं अपने फाइनल माइलस्टोन की तरफ। अभी हम पहुंच गए सुंदरासी। यहाँ पानी वापस आ गया है, हम अपनी पानी की बोतल्स भर लेंगे और आगे अभी हमें वहाँ जाना है ऊपर भोलेनाथ। अभी हमें ये माउंटेन क्रॉस करके जाना है। मौसम ख़राब हो गया है, देखिए ओले भी बढ़ गए हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है। जैसे ही मौसम ठीक होता है हम आगे की यात्रा के लिए निकलेंगे। तब तक हम यहीं टेंट के अंदर बैठे हैं सब लोग। देखिए आप, जय भोलेनाथ। कितनी प्यारी स्नोफॉल हो रही है आप देखिए, बहुत प्यारी स्नोफॉल। अभी तक बहुत देर से यहाँ बारिश हो रही थी और आइसिंग ऑन द केक यू हैव स्नोफॉल। अभी देखिए, ये देखिए आप, पूरा कैलाश पर्वत आपका पूरी स्नो से भर चुका है। जय भोलेनाथ। सुबह के 5 बजे हैं और हमने फाइनल यात्रा शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स बने हुए हैं, हमें वहीं से होके टॉप पे जाना है। तो दोस्तों हम कैलाश के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। आप देखिए नज़ारा, देखिए आप ये मंजर देखिए। हमें ग्लेशियर क्रॉस करके दरबार में जाना है। काफ़ी सारे लोग अभी जो समिट से पहले, जो दरबार से पहले एक बेस कैंप था, अभी वहीं रुके हुए हैं। क्लाउडी है अभी भी,
तो आप कभी भी कोई शॉर्टकट्स ना लीजिए। हम एक्सपर्ट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं जो इंश्योर करते हैं कि सबसे प्राथमिकता दी जाती है आपकी सेफ्टी को, और जब सब कुछ सेफ होता है हम तभी आगे जाते हैं। और यही कारण है कि हम कल दोपहर में 1 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे बेस कैंप पे, लेकिन हमें आगे नहीं जाने दिया क्योंकि इट वॉज नॉट सेफ। सो वेन एवर यू ट्रैवल टू एनी ट्रैक, एनी religious place or any hiking, do not take any shortcuts because safety should be our topmost priority in these harsh conditions. You can see these are not very normal conditions. You need proper training, you need endurance, और उसी के बाद आप आए तो यहाँ पे आप दर्शन करने आइए बाबा के। तो कोई भी शॉर्टकट्स मत लीजिए दोस्तों। आप हर हर महादेव अभी आपको ऊपर ले जाके महादेव के दर्शन कराते हैं। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं भैरव घाटी में। हम शिला के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। देखिए आप, हमने ये सारा ट्रेल आप देख पा रहे हैं, ये सारा हमने ग्लेशियर क्रॉस किया है, और ये क्रॉस करके हम यहाँ से ऊपर चढ़ के वी आर स्टैंडिंग हियर नाउ। सचिन पाजी ऑलवेज रॉकिंग, बबलू भैया। दोस्तों गौरी कुंड के बहुत नज़दीक, और आप ये व्यू देखिए, ग्लेशियर में से रावी नदी बहती हुई। महादेव महादेव। दोस्तों यहाँ बेस कैंप से हमने आज यात्रा शुरू की समिट के लिए, और हम अभी पहुँच चुके हैं यहाँ पे आफ्टर क्रॉसिंग सेवरल माउंटेन्स। गौरी कुंड पे फाइनली हम पहुँच गए हैं भोलेनाथ के आशीर्वाद से, और आपको बाबा के दर्शन कराता हूँ मैं। इतने प्यारे दर्शन, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। दोस्तों मणि महेश जी साक्षात आपके सामने, आप दर्शन कीजिए। इतने खुले दर्शन दोस्तों, कोई बादल नहीं, कोई कुछ नहीं, श्रृंगार के साथ बाबा, बर्फानी बाबा। दोस्तों कैलाश से बिल्कुल लाइव दर्शन भोलेनाथ के, और आपको मैं माँ गौरी, माँ पार्वती जी के भी दर्शन कराता हूँ, साक्षात दर्शन जो कि यहाँ विराजमान है। माँ देखिए, साक्षात दर्शन माता रानी के, गौरी कुंड, होली गौरी कुंड। देखिए कुछ पोर्शन बिल्कुल फ्रीज है अभी भी, और आसपास आप देख सकते हैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल चरणों में हम लोग। महादेव महादेव, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप दर्शन करें बाबा के, कैलाश पर्वत, श्री मणि महेश जी के, उतना कम। अभी हम जा रहे हैं शिव कुंड। ये जो पुल है इसको धर्म पुल कहा जाता है। अब इसको क्रॉस करके हम आगे जाएंगे, फिर मैं आपको और अच्छे से दर्शन कराता हूँ भोलेनाथ के। और फिर दोस्तों वह क्षण आया जिसे शब्द आज तक नहीं लिख पाए। बादल धीरे धीरे हटे, जैसे कोई माँ अपने सोते हुए बच्चे के चेहरे से चादर हटा रही हो, और सामने कैलाश नहीं, एक पर्वत नहीं, एक मौन, एक विराट मौन, जिसके सामने मन के सारे प्रश्न अपने आप झुक गए। दोस्तों उस क्षण में मैंने महादेव को देखा या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने स्वयं को पहली बार स्पष्ट देखा, और शायद यही दर्शन। एक कथा मैं आपको जल्दी से सुनाता हूँ। यहाँ पर एक बार एक गद्दी या फिर भेड़ चराने वाला अपनी भेड़ों के साथ ऊपर जा रहा था, तो उनको एक महात्मा के दर्शन हुए। ये बहुत पुराने समय की बात है, यहाँ की कथा है। तो उनको दर्शन, उन्होंने कहा कि आप क्या प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं साक्षात्कार? वो साधु वेश में थे, और जो भेड़ चराने वाला था उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे चलिए, और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो जैसे ही पीछे पीछे चले महात्मा जी के, उनको एकदम से याद है कि मैं देखता हूँ कि मेरी भेड़ कहाँ है। तो उन्होंने कहा था अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप वहीं पत्थर के बन जाओगे। तो आप देखिए, ये जो एक छोटी सी चोटी आप देखिए, ये वो हैं जो भेड़ चराने वाले गद्दी पे जो विराजमान थे महात्मा, जिन्होंने कि साक्षात्कार किया प्रभु का, और कैलाश के पार्ट होके रह गए, कैलाश के अंदर ही सम्मिलित हैं। आप देखिए, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धोली धारों के
राजा शंकर संकट हरना। झील बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि उसमें पहाड़ नहीं आकाश उतर आया था। और तब लगा शिव बाहर कहीं नहीं है। जब मन स्थिर हो जाता है तो उसके भीतर भी एक मणि महेश झील बन जाती है और उसी में महादेव का कैलाश दिखाई देता है। मणि महेश जी, 5वें कैलाश आपके बिल्कुल सामने, आपको आशीर्वाद देते हुए चरणों में नमस्कार कीजिए। श्री मणि महेश जी, साक्षात भगवान शिव। आप देखिए, हर एक किसी को अलग अलग दर्शन होंगे। महादेव 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 महादेव। कैलाश दर्शन के बाद भाग्य ने एक और कृपा की। शिव कुंड में विराजमान मौनी बाबा के दर्शन। मौन में भी जिनकी साधना बोलती है और जिनकी हर श्वास में बसते हैं भोलेनाथ। बाबा जी के हाथों मिली जड़ी बूटी की चाय का प्रसाद मानो हिमालय की तपस्या का अमृत हो। उनको शिव आराधना में लीन देखना शब्दों से परे केवल दिव्यता का अनुभव है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हम अभी वापसी में हैं। भोले बाबा के बहुत ही पावन दर्शन हमने किए। आप देख सकते हैं पीछे अभी स्नो के कारण और स्नोफॉल के कारण दर्शन अभी प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन बहुत बहुत बेहतरीन दर्शन, बहुत अच्छे आशीर्वाद प्राप्त हुए। और आप सब भी जब आपको मौका मिले तो आप कैलाश में आइए, आप दर्शन कीजिए, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप अभी हम वापसी में हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है हम आपको कुछ और भी दर्शन कराएंगे। हर हर महादेव। यह पवित्र यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन की हर कठिन राह धैर्य, विश्वास और समर्पण से आसान हो जाती है। हर कदम हमें अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाने की प्रेरणा देता है और प्रकृति की गोद में बिताया हर पल यह एहसास कराता है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। भगवान शिव का संदेश यही है कि जीवन को सरल, हर परिस्थिति को प्रसाद मानकर स्वीकार करें। और आपको ऐसा लगा हो कि आप हमारे साथ इस दिव्य मणि महेश कैलाश यात्रा का अनुभव कर पाएं, तो इसे जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको यात्रा कैसी लगी। यदि आपको कभी भी अवसर मिले तो जीवन में एक बार मणि महेश यात्रा अवश्य करें। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि महादेव के सानिध्य का अद्भुत अनुभव है। हमने पूरी कोशिश की कि इस यात्रा के हर पल को बिल्कुल प्राकृतिक रूप में आपके सामने लेकर आए, ताकि आप घर बैठे कैलाश की दिव्यता को महसूस कर सकें। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और मनमोहक यात्रा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।